चैन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आईटीआई का फॉर्म पूरा भर के दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट आउट तक ले चलेंगे। सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से हम ट्रेड चूज करेंगे, किस तरह से फोटो साइन साइज करेंगे, सारे स्टेप हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको आना है इसी वेबसाइट पर cvtup.in/SCVT 2025। ठीक है, यहाँ पे आना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे डाल लीजिएगा ITI 2025। इस तरह से भी अगर आप डालेंगे तो आपको फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं रैंक दिखा रहा, लेकिन सरकारी रिजल्ट की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद इस पर भी अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर अगर एग्जैक्ट आप टाइप करेंगे SCVTUP.in तो हो सकता है आपको मिल जाए CVTUP.in। इतना अगर आप टाइप करेंगे तो देखेंगे ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन सेशन 2025-26। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो 2025-26 की वेबसाइट पर आ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करेगा, सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक कर देना है, तो इस पर हम यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है। एप्लीकेंट का नाम हिंदी इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद हिंदी में लिखना है। फादर्स का नाम इंग्लिश में लिखना है, फिर हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स का नाम इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से, मंथ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप ईयर चूज करेंगे। कैटेगरी यहाँ से जनरल, OBC, SC, ST जो भी होगा आप चूज करेंगे। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगी, हो सकता है अगर आप नाम टाइप करने में समस्या हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कंप्यूटर में नाम टाइप करने में दिक्कत हो रही है तो गूगल इनपुट टूल का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे गूगल इनपुट टूल पर, तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा नाम अंकित कुमार है, तो मैं यहाँ पर अंकित कुमार लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है। इससे अच्छा होगा आप सीधे यहाँ पे टाइप कर दीजिए इंग्लिश टू हिंदी। ठीक, इतना भी कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर मिलेगा। जो चीज़ आप लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसलेट करके इधर वो हिंदी में आपको दे देगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा सुटेबल है। स्पेस अगर देना है तो बीच में स्पेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलिए अपना ही आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। मेरा नाम यहाँ पर अंकित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हिंदी में टाइप करने के लिए आप चाहे तो यहीं से कॉपी कर लें, इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। पिताजी का नाम उसी तरह से यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, माताजी का नाम उसी तरह से यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। अगर आपको टाइपिंग आती है तो हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे आती है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर हिंदी टाइपिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से टाइपिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है, उसका सेंड OTP क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो भी डिटेल आप फिल करेंगे वो हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो आप अगर कक्षा 8 से करना चाहते हैं तो 8 की मार्कशीट के आधार पर करेंगे। अगर आपके पास हाई स्कूल है तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपके द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, कृपया उस OTP को भरकर सत्यापित करें। तो ओके पर हम क्लिक कर देंगे। अब देख रहे हैं हमने यहाँ पे OTP डाल दिया। OTP डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करने को मिलेगा कि आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट में लेना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट सरकारी दोनों में से कोई भी मिल जाए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर राजकीय एवं निजी दोनों चूज कर ले रहे हैं। अगर आपको ये हो कि हमको सिर्फ सरकारी में ही करना है तो आप गवर्नमेंट चूज करेंगे। अगर आप सरकारी प्राइवेट दोनों करना चाहते हैं तो दोनों पे आप चूज कर सकते हैं। तो सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर ABC ID बनानी जरूरी है। ठीक है, ये कंपलसरी है। अगर आपने ABCD अभी तक नहीं बनाई है तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे ABC एकेडमिक बैंक क्रेडिट की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप जाएंगे माई अकाउंट पर, स्टूडेंट सेक्शन पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक कोई ID नहीं बनाई है तो साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, जनरेट OTP सारे इन्फॉर्मेशन डाल के वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप साइन इन करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद
जो आपने पिन बनाया है उसको डालेंगे। अगर पिनलेस करना चाहते तो पिनलेस पर क्लिक करके साइन इन पर क्लिक कर देंगे, आपको एक अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक कैसे बनाया जाएगा, इसमें मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन मिल जाएगा, या फिर हम अलग से बना देंगे, उसको देखकर आप अपार आईडी बना लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो आपके पास अपार आईडी होगी जरूर, क्योंकि इस बार हाई स्कूल में लगी थी। ठीक है, तो उस अपार आईडी को यहाँ पे डाल देना है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी अपार आईडी लॉगिन करने के लिए डिटेल डाल दिया है, साइन पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी अपार आईडी शो हो जाएगी। ठीक है, आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, ये देखिए हमारा अपार आईडी है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक विकल्प है स्पाउस नेम, पति या पत्नी का नाम। अगर कोई महिला जिसकी शादी हो गई या फिर कोई पुरुष है जिसकी शादी हो गई है, तो पुरुष है तो पत्नी का नाम डालेगा, पत्नी है तो पुरुष का नाम डालेगी, यहाँ पे उसको मेंशन करना है, अदरवाइज आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल जो भी होंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है सब कैटेगरी का। सब कैटेगरी में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, छोड़ देना है। अगर फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिर मिलिट्री पर्सनस के पुत्र पुत्री हैं, ठीक है, या फ्रीडम फाइटर से संबंधित है तो आप चूज करेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद दिव्यांगता है, इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, इसको भी छोड़ देना है। ठीक है, माइनॉरिटी टाइप में यहाँ पर जैसे अगर आप कोई मुस्लिम है, सिख है, पारसी, बुद्धिज्म है तो करेंगे, नहीं तो इसमें भी NA कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है ईमेल आईडी का। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप नई ईमेल आईडी बना लेंगे। ईमेल आईडी कैसे बनाएंगे वो भी आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद आप राज्य चूज करेंगे, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद आप यहाँ पे जिला चूज करेंगे। ठीक है, आपको जिला के यहाँ पे सारे लिस्ट मिल जाएंगी, अल्फ़ाबेट वाइज आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे इसमें रायबरेली है। फिर यहाँ पे आप गृह तहसील चूज करेंगे, कौन सी तहसील आपकी वो बिलोंग करते हैं। ब्लॉक आप चूज करेंगे, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अगला स्टेप आता है यहाँ पर एड्रेस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको परमानेंट एड्रेस लेफ्ट साइड में डालना है और इधर डालना है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट एड्रेस करेस्पॉन्डेंस दोनों सेम रहे तो आप यहाँ पर सेम एज टिक इस वाले पर टिक करेंगे। उस केस में यहाँ पे आप पहले परमानेंट एड्रेस टाइप कर देंगे, जैसे कि विलेज का नाम, पोस्ट का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद राज्य चूज करेंगे यहाँ से। ठीक है, आपका जो भी स्टेट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जिला चूज कर लेंगे, पिन कोड चूज करेंगे, कितना पिन कोड है आपका। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है। ठीक है, अपने पिताजी का कर सकते हैं या फिर अपना ही कर दीजिए अगर आपके पास है तो। उसके बाद सेम एज यहाँ पे करके करेंगे तो दोनों एड्रेस यहाँ पर सेम हो जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है अपने गाँव का नाम, पोस्ट का नाम। ठीक है, वो हम नहीं लिखेंगे सिक्योरिटी पर्पज से। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड गो टू नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अगले स्टेप पर आप आएंगे, यहाँ पे अनिवार्य फील्ड जो कि है कौन सी क्लास आपने यहाँ पर उत्तीर्ण की हुई है, कक्षा 8 है या फिर हाई स्कूल है, किससे आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चूज करेंगे 10वां उत्तीर्ण किया है हमने विज्ञान और गणित के साथ, अगर आपका है। ठीक, उसके बाद आपने 10वां उत्तीर्ण किया है प्लस आपके पास इंटरमीडिएट भी है जिसमें विज्ञान और गणित थी और अलग अलग 40% के ऊपर है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इसके अलावा इस वाले पे टिक करना है अगर आप भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, रसायन और मैथ, फिजिक्स, मैथ, रसायन के साथ अगर आपने PCM के साथ आपने इंटर किया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। नीचे वाले को तब करेंगे जब आपके पास 165 हाइट होगी, हाइट वालों के लिए है, जिसमें हमारी हाइट नहीं, छोड़ देंगे। फिर 10वां उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित के साथ अथवा उसी क्षेत्र में व्यवसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण उसके समकक्ष। ठीक है, तो इस पर भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप चाहें तो नॉर्मल यहाँ पे 10वां उत्तीर्ण तो इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते थे 8वीं से भी कोई अगर कोर्स करना चाहते तो आप 8वीं का पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8वीं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हाई स्कूल वाले को हम सभी पे टिक कर दिए हैं। सिर्फ हाइट वाला मेरे पास नहीं है तो मैं हाइट वाले को छोड़ दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेंशन करना है। देखिए यहाँ पे 8वीं का भी ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप चाहें तो 8वीं को मेंशन करें, अदरवाइज आप 8वीं को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम हाई स्कूल वाले को चूज करेंगे, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, CBSE है तो CBSE करेंगे। यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है अगर आप CBSE बोर्ड से हैं
तो CGPA कॉलम में CGPA भरे तथा उसका प्रतिशत निकाल के, ठीक है, 100 पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्तांक भरे, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपको सर्टिफिकेट मेंशन रहता है कितने से गुणा करना है। अब यहाँ पे आपको हाई स्कूल कॉलेज का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम डालना है। फिर आप यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, आपके हाई स्कूल में क्या रोल नंबर था, कौन सा पासिंग ईयर है यहाँ मेंशन करेंगे आप, ठीक है। आपका 2025 है, 23 है, 24 है, जो भी होगा। फिर यहाँ पे आपको हाई स्कूल के सब्जेक्ट डालने हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स में आपको पूर्णांक डालना है, 600 में कितने नंबर आपने पाए हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। CGPA वाले यहाँ पे कन्वर्ट करके करेंगे 100 पूर्णांक के आधार पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर चूज करना है वरीयता क्रम। क्या राज्य स्तरीय खिलाड़ी अगर आप हैं तो मेंशन करेंगे, राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में कार्यरत कर्मचारी अगर आप पुत्र है तो करेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद नंबर आता है फोटो का, आपको अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ में से 50 KB में फोटो अपलोड करना है, और सिग्नेचर है वो भी आप 50 KB में सिग्नेचर अपलोड करेंगे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे रिसाइज करना है और कैसे अपलोड करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सारे सब्जेक्ट लिखने हैं, ठीक, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इसके अलावा सोशल साइंस और ड्राइंग, ठीक। दोस्तों यहाँ पे फोटो से संबंधित कोई खास गाइडलाइन नहीं दी गई है, ठीक है। आपको नवीनतम डिजिटल फोटो स्कैन करना है, उसी को आप अपलोड करेंगे। बैकग्राउंड से संबंधित यहाँ पे कोई कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप कैसे भी चाहें उससे बैकग्राउंड लगा ले, बस ये ध्यान देना प्लेन बैकग्राउंड आपको फोटो में लगाना है। सिग्नेचर आपको सफ़ेद सादे कागज पर आपको सिग्नेचर करना है, 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट आपको JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर यहाँ पे करके रख लिया है, एक ये फ़ोटो है और एक ये हमारा सिग्नेचर है, ठीक है। आप चाहें तो इसको रिसाइज करना चाहें रिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी ऑलरेडी रिसाइज है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से रिसाइज करना है। एक वेबसाइट है, इसका नाम है imresizer.com, इस पर आपको चले जाना है, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ पे भी आप फ़ोटो रखे होंगे उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। साइज़ यहाँ पे ध्यान देना है कितना रखना है, मैक्सिमम आपको 50 KB रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 50 KB सेट कर देना है। अगर यहाँ पे आपको KB का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे आप साइज एंड रिड्यूस वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फोटो सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर KB का भी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ 50 KB लिख देना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। फिर यहाँ से सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे फोटो ऑलरेडी आपका रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड इमेज पर आप क्लिक कर देंगे। इसी तरह से अगर आप दूसरा कुछ करना चाहते हैं तो अपलोड न्यू इमेज पर चले जाएंगे, यहाँ से भी आप साइज को सेट कर, यहाँ से सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें 25 KB डालकर आगे ऊपर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। 50 KB डालना है मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ से हम डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा। वैसे तो ऑटोमेटिक हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आप डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों फोटो साइन अपलोड करने के लिए क्या करना है, फोटो को उठाना है, इस तरह से यहाँ पे उठा के रख देना है, ठीक है। नीचे वाले पे रखना है। उस तरह सिग्नेचर उठाना है, सिग्नेचर को यहाँ पे ड्राफ्ट फाइल जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे दिखा रहा है सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है JPG में होना चाहिए, शायद मेरा PNG में है, देख लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पर देखिए अपलोड का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम अपलोड पर क्लिक कर सकते हैं। और हमने डाउनलोड में भी रिसाइज किया है, तो सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे 46 KB में, ठीक है। देखेंगे सिग्नेचर भी आ चुका है, फोटो भी आ चुका है, ठीक है। अगर ड्राफ्ट करने के लिए बोल रहा तो उठा के आप यहाँ पर रख देंगे, चाहे तो डेस्कटॉप से भी आप रख सकते हैं या फिर जहाँ से भी आप रखना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देते हैं। पूछेगा क्या आप सहमत है तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर नंबर आता है कि आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। ग्रुप A के लिए करना चाहते हैं या फिर ग्रुप B के लिए करना चाहते हैं। इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पर अपना कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने गृह जनपद में कर सकते हैं या गृह तहसील में कर सकते हैं या फिर गृह विकास खंड में कर सकते हैं या गृह प्रदेश में कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप पूरे यूपी में अपना ITI कोर्स कर सकते हैं कि मान लो किसी दूसरे ज़िले में अगर आप मिलता है तो वहाँ पर जा सकते हैं,
तो हम दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते हैं, हम यहाँ पर अपना गृह तहसील चूज कर लेते हैं। ठीक, पहले से अधिक पाठ्यक्रम का चयन करें। पहले कह रहा है यहाँ पे आप किस कोर्स के लिए करना चाहते हैं। ग्रुप ए ग्रुप बी क्या होता है, इस पर हम अलग से सेपरेट वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ए टेक्निकल कोर्स के लिए होता है, तो मैं ग्रुप ए यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे चूज करेंगे उसका गृह तहसील चूज करेंगे। आपके तहसील में अगर कोई ITI रहेगी तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर कोई भी ITI नहीं शो हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, गृह विकास खंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखेंगे हमारे गृह विकास खंड में एक ITI शो हो रहा है जो कि है गवर्नमेंट ITI अमेठी के नाम से, जो कि सलोन में है। ठीक है, तो हम एक ये गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तहसील पूरे जिले में आप चूज करना चाहते हैं तो हम गृह जनपद जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे आपके गृह जनपद में जो जो ITI रहेंगी सारी ITI यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप पूरे प्रदेश को चूज करते हैं तो आपके प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी ITI लिखी है सारे प्रदेश की ITI आ जाएगी। आपके जिले के जो रहेगा वो अलग से हाईलाइट रहेगा, बाकी के जिले के यहाँ पे हाईलाइट नहीं रहेंगे। तो पूरे प्रदेश नहीं करेंगे क्योंकि हम दूसरे राज्य में दूसरे जिले में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम जिसको हमको सिलेक्ट करना है उस पर टिक करेंगे और चुने पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, चुने पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अभी ये सिर्फ ITI का चुनाव हो रहा है। ठीक है, कोर्स का चुनाव नहीं हो रहा है। इस तरह से हम चुने पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, आपके द्वारा भरे हुए शैक्षणिक योग्यता अथवा ग्रुप के अनुसार ITI में कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है। तो यानी ये जो ITI दिखाई दे रहा है रायबरेली में, इसमें आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध रहेगा तो शो होगा। अब यहाँ पे नंबर आता है आपको कौन सा ट्रेड चूज करना है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का यानी कोपा वाला कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप मशीनिस्ट करना चाहते हैं, या मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड AC कंडीशनिंग यानी RAC वाला कोर्स करना चाहते हैं, या ड्राफ्टमैन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ठीक है, जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं उसको आप इस पर टिक कर देंगे। जैसे ही टिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से मान लो आप किसी भी ITI को हटाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मुझे इस वाले ITI को हटाना है, तो टिक करके हम हटाए पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अगर फिर से मान लो आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो चुने पर क्लिक करेंगे, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंप्यूटर ऑपरेटर वाला कोर्स चूज कर लिया। पहले हम ITI को सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने की वजह से थोड़ा लेट में आ रहा है। देखिए आ गया है। ठीक, मान लो इसके बाद हम RAC करना चाहते हैं, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मोटर व्हीकल फिटर, इलेक्ट्रीशियन। ठीक, इसके अलावा अगर किसी दूसरे ITI में कोई दूसरा कोर्स जैसे कि टर्नर इसमें ज़्यादा है, 2 बार आप कोर्स नहीं चूज करेंगे, एक ही बार चूज करना है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन देखिए पहले से दिखा रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसके अलावा हम अब इसको माइनस करना है तो माइनस कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तीसरे ITI में देखते हैं कोई अलग से कोई कोर्स हो जिसमें ना हो। ठीक है, अगर इसमें से कोई कोर्स नहीं है तो इसमें से ले सकते हैं। और अगर आप अधिक चूज करना चाहते हैं तो इस पर आप माइनस कर दीजिए, नीचे आ जाएगा। नीचे यहाँ पर देखिए सोलर वाला यहाँ पर नया जुड़ा है तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ICT वाला कोर्स है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो कोर्स है, ये वाला जो ITI है, यहाँ पर इतने सारे कोर्स हैं। यहाँ पर जैसे टूल डाई मेकर हो गया। ठीक है, इसके अलावा स्टोनोग्राफर, ये भी एक कोर्स अच्छा कोर्स है। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पे ऑप्शन है, इसको भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसके अलावा मैकेनिक डीजल इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए बहुत सारे कोर्स सेलेक्ट कर दिए हैं। अब आप मान लो यहाँ पे चाहते हैं इसमें से कोई कोर्स उसको हम ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे एरो मिलेगी, इस एरो पे क्लिक करेंगे वो कोर्स ऊपर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी कोर्स को नीचे करना तो उसको सेलेक्ट करके डाउन एरो पर क्लिक कर देंगे, वो कोर्स नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोर्स को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी कोर्स को आपको हटाना है तो इसको सिलेक्ट करके हटाए पर क्लिक कर देंगे, वो कोर्स हट भी जाएगा।
ठीक है। वैसे तो एक यहाँ पर भी हटाने का, हाँ यहाँ पे है ITI व्यवसाय हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। मान लो यहाँ पर हम कोई एक हटा के आपको दिखाते हैं, इस वाले को हटाना चाहते हैं तो हटाए पर क्लिक करेंगे, देखेंगे अब ये वाला हट जाएगा, 16 नंबर पर जो था वो हट गया है। ठीक है, दोबारा लाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ITI चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट हमारे ITI आ रहे हैं। अगर आप पीछे गवर्नमेंट या प्राइवेट वाला चूज करेंगे सही है, उसी हिसाब से यहाँ पर आएगा। अदरवाइज पीछे जाके आप यहाँ से प्रीवियस आप सुधार सकते हैं जो भी चीज़ें सुधारना हो। ठीक है, अब हम यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। पूछ रहा कि आप सहमत है तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, हम सहमत हैं। अब दोस्तों चूंकि हमने गवर्नमेंट और ITI और प्राइवेट दोनों चूज किया था, तो इस वजह से अभी तक जो हमने कोर्स भरे थे वो सारे गवर्नमेंट के आ रहे थे। अब यहाँ पर देखेंगे निजी ITI कोर्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप किस ग्रुप के लिए चूज करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे अब आपको प्राइवेट कॉलेज के भी आ जाएंगे। सो ITI ऑफ ग्रुप ए हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब जितने भी प्राइवेट होंगे वो यहाँ पे आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सारे प्राइवेट आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपके जिले का आ रहे हैं, उसके बाद बाकी के अदर जिले के आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको अदर जिले में नहीं जाना है, तो यहाँ पे हम कुछ प्राइवेट भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के कंचन प्राइवेट पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज है, इसको चूज कर लेते हैं। ठीक है, कंचन के नाम से यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा एक सविता प्राइवेट ITI कॉलेज है, इसको भी चूज कर लेते हैं। और एक यहाँ पे गवर्नमेंट ITI डलमऊ के नाम से भी आ रहा है, प्राइवेट सीट। ठीक है, इसको भी चूज कर लेते हैं। वैसे तो प्राइवेट ज़्यादा चूज करने की जरूरत नहीं है, तो वो 4 में ही आपका हो जाता है। गवर्नमेंट में ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि सीटें बहुत सीमित होती हैं और भरने वाले कैंडिडेट काफ़ी होते हैं। ठीक है, सविता को भी हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क शुरू है क्योंकि अभी जब मैं फॉर्म भरा रहा हूँ, वीडियो 12 मई है, आज ही के डेट में शुरू हुआ है 3 बजे, इसमें फॉर्म जो है वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा भी साइट स्लो है। ठीक है, सर्वोदय को भी मैं चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम कॉलेज चूज करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम ट्रेड चूज करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको ऊपर नीचे व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम जैसे इसमें हमारा फिटर है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, पहले सभी को चूज कर लेते हैं, इसको माइनस कर देंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन सा है, इसमें भी बहुत सारे हैं, कोपा है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, RAC है, रेफ्रिजरेशन एंड AC, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, अगर आप करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। सोलर टेक्नीशियन वाला भी कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर जो है सोलर टेक्नीशियन का है। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, आपको सोलर की जानकारी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा है। अगर आप एक बार में 2 ट्रेड चूज करेंगे सेम ही तो फिर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इसमें चूज रहता है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले पे देख लेते हैं, इस पर भी सेम टू सेम वही सारे हैं, तो दोबारा से नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे इतने सारे कोर्स आ चुके हैं। इसमें भी अगर आप ऊपर नीचे करना चाहें, जिसको ऊपर नीचे करना चाहें उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपको पूरे फॉर्म का अच्छे से प्रीव्यू चेक कर लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में कितने चूज किए हैं, इतने सारे 18 यहाँ पे कोर्स हमने चूज किए हैं। गवर्नमेंट में ITI में हमने इतने किए हैं। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार जितने चाहें उतने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ग्रुप बी में हमने कोई भी कोर्स नहीं चूज किया है, अगर आप चाहें तो ग्रुप बी भी कर सकते हैं। ठीक है,
ग्रुप बी में कौन कौन से कोर्स है, ग्रुप ए में कौन से कोर्स है, वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर चलते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार यहाँ पे कंफर्मेशन देना होगा कि हाँ हमने सही डिटेल सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। अगर अभी भी आप संशोधन करना चाहें तो यहाँ से कैंसिल करके प्रीवियस पे आके आप कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। जल्दबाजी में आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, पेमेंट तुरंत मत करिएगा, बाद में पेमेंट करिएगा। तब तक आप इस पर कोई भी सुधार करना चाहें तो सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आप पेमेंट करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके पे चले जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने हेतु निम्न 2 पेमेंट गेटवे उपलब्ध हैं, किसी भी का भी आप यूज कर सकते हैं। खाते से राशि कट गई है तो आप जो है अपनी भुगतान रसीद का प्रिंट आउट लेने में असमर्थ हैं तो कृपया 24 घंटे का वेट करें। अगर आप बाई चांस फेल हो जाता है पेमेंट तो आपको 24 घंटे का वेट करना है। अब यहाँ पे 2 गेटवे दिए गए हैं, यूनियन बैंक का है, एक स्टेट बैंक का। आप 2 में से कोई भी यूज करना चाहे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका खाता इसमें हो, ठीक है। गेटवे है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज कर लेता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे जो भी बैंक का सर्वर गड़बड़ रहेगा ऊपर आपको शो होता रहेगा, जैसे कि सर पंजाब एंड महाराष्ट्र का गड़बड़ चल रहा है, सरस्वत बैंक का गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक का गड़बड़ चल रहा है, जनता जो भी बैंक जिसका गड़बड़ चल रहा होगा ऊपर यहाँ पे शो होता रहेगा, उसका यूज आप मत करिएगा, ठीक है। अब आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पे जाएंगे, QR कोड पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे। 250 रुपये की फीस यहाँ पर है, इसको आप स्कैन करेंगे अपने फ़ोन पे से, फ़ोन पे गूगल पे जिसका भी आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, उससे आप पेमेंट कर देंगे। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के अपने पास आप रख लेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बाई चांस आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है, बीच में कहीं पे फेल हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, जहाँ पे आवेदन करें लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा है अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण करें, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी चूज करना है, ठीक है। उसका जो कैप्चा कोड दिया इसको डालकर आप लॉगिन करेंगे। जहाँ पर आप फॉर्म छोड़े रहेंगे वहीं पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप भरा हुआ आवेदन करें, पूरा फॉर्म का कंप्लीट हो गया है, प्रिंट आउट निकालना है तो आवेदन पत्र को प्रिंट करे पर आप क्लिक करेंगे, सीधे मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे, आपका भरा हुआ पूरा फॉर्म दिखाई दे देगा, आप प्रिंट आउट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ इस वजह से कि बार बार पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा तो मुझे हाइड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा वीडियो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक आप श्योर ना हो जाए तब तक फॉर्म को सबमिट मत करिएगा, पेमेंट मत काटिएगा, ठीक है। श्योर हो जाए तभी आप पेमेंट काटिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को नया सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।